So today we are going to discuss about the cardiovascular system. The first disease is hypertension. Hypertension क्या होता है? Also called high blood pressure. High blood pressure भी बोलते हैं इसको. Blood pressure is the force of blood pushing against the wall of blood vessels. तो क्या होता है blood pressure? पहले हमें समझना होगा blood pressure क्या होता है. Blood pressure ब्लड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है हमारी जो वॉल्स में, जो बॉडी में जो वॉल्स हैं, वेसल्स हैं, उनकी वॉल्स पे जो फोर्स लगाया जाता है ब्लड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. और हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल. हमारा जो नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल जो रेंज है उससे हायर हो जाता है जब ब्लड प्रेशर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर चेंजेस थ्रू आउट द डे बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़. इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है वो ऐसे भी हमारा ज़रूरी नहीं है कि किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से ब्लड प्रेशर में चेंजेस है हमारी बॉडी में. जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हम अगर एक्सरसाइज करते हैं या स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं फॉर सम टाइम. If blood pressure is consistently above the normal is called condition of hypertension. Suppose अगर हमने एक्सरसाइज किया तो हमारे ब्लड प्रेशर में थोड़ा बहुत चेंजेस ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होगा. लेकिन अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंसिस्टेंटली नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन. इट कैन रिजल्ट इन मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक. और अगर हायर ब्लड प्रेशर होगा जिसे हम हाइपरटेंशन कहेंगे, इसकी वजह से हमें और सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक एक्सेट्रा. बात करते हैं हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कितना है. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक. तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल कंडीशन में 120 mmHg और डायस्टोलिक होगा 80 mmHg. अगर प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी तो हमारा जो सिस्टोलिक होगा वो 120 to 139 mmHg एंड डायस्टोलिक इज 80 to 89 mmHg. एंड इन हाइपरटेंशन कंडीशन में हमारा क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो 140 mmHg है, इससे ज़्यादा हो सकता है. और हमारा जो डायस्टोलिक होगा 90 mmHg है, इससे हायर हो सकता है. अब हम बात करते हैं कितने टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं. तो दो टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है 90 to 95% केसेस होते हैं, एंड जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो लेस देन 5% केसेस हमें देखने को मिलते हैं. प्राइमरी हाइपरटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन. इससे कॉजेज अननोन है, हमें मतलब इसके कॉजेज नहीं पता है, चल पाए हैं. डेवलप्स ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे डेवलप होता है. ये जेनेटिक हो सकता है, अगर जेनेटिक किसी का हाइपरटेंशन है तभी ये प्राइमरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, इन सब की वजह से भी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है. लाइफ स्टाइल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, इनकी वजह से भी हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन डेवलप होता है. और एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसके जो केसेस हैं वो 5 to 10% होते हैं. नॉट डेवलप सडनली, ये अचानक से डेवलप नहीं होता है. It develops due to an identified cause like constriction of aorta या narrowing of arteries that supplies blood to kidney. जो aorta है उसका constriction हो जाए, या जो हमारी arteries हैं blood को supply कर रही है, arteries that supplies blood to kidney, kidney को जो arteries blood supply कर रही है उनका narrow हो जाए, adrenal gland diseases हो जाए, renal parenchymal diseases, इन सब की वजह से secondary hypertension हो सकता है. नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं. तो अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो सकता है, नोज ब्लीड, इरेगुलर हार्ट रिदम्स, विजन चेंजेस, बजिंग इन ईयर्स. सीवियर हाइपरटेंशन कैन कॉज फटीग, nausea, vomiting, confusion, anxiety, chest pain and muscle tremors. नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, कौन कौन से इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, किस किस वजह से हो सकता है. स्मोकिंग, स्ट्रेस, एज, फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल, हाई सोडियम डाइट एंड ओबेसिटी. अब हम बात करते हैं कैसे हम इसको नॉन फार्माकोलॉजिकली इसका मैनेजमेंट करेंगे. नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हायर सॉल्ट इंटेक से ये डिजीज डेवलप होती है. तो अगर हम सॉल्ट इंटेक को कम करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग सॉल्ट इंटेक टू लेस देन 5 ग्राम पर डेली, eating more fruits and vegetables, being physically active on a regular basis, avoiding use of tobacco, reducing alcohol consumption, limiting the intake of food higher in saturated fats, and reducing trans fat in diet.
इसको फार्माकोलॉजिकल कैसे मैनेजमेंट इसका करेंगे, तो जो मेडिसिन हम यूज़ करेंगे वो आर लाइक डायूरेटिक्स, जिसे हम वाटर पिल्स भी कह सकते हैं। ये मेडिकेशंस क्या करती हैं, किडनी को सोडियम एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। क्या होता है, जब सोडियम का हायर इनटेक होता है तब हाइपरटेंशन डेवलप होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, किडनी के थ्रू जो सोडियम एलिमिनेट हो बॉडी से। इसके लिए जो ड्रग्स यूज होंगी वो क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इसके अलावा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल lisinoprils, benzaprils and captopril. Angiotensin second receptor blocker, for example candesartan, losartan, etc. And calcium channel blockers like amlodipine, diltiazem, etc. So that was all about the hypertension. Next video में हम cardiovascular की next disease discuss करेंगे. Thanks for watching the video.